व्हाट्सअप। अबे यार कोई इनकी बीफ बंद करवा यार, मतलब ये क्या है यार, रात को 12 बजे डिस्ट्रैक्ट करने की क्या भसड़ है भाई। किंग का सेकंड डिस्ट्रैक्ट आ गया है राउंड 2 का भाई। एक तो ये लेट नाइट तक इंस्टाग्राम देखने की आदत जो है ना वो मरवाएगी। मेरी आंखें सही में बिल्कुल बुझ चुकी हैं, लेकिन गाना जैसी मैंने देखा आ गया है तो मेरे भाई वीडियो तो अभी के अभी बनाना पड़ेगा। क्योंकि कैसे भाई देखो यार, मुझे भी देखना कि क्या हुआ। अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर क्या 24 घंटे हो चुके हैं, मतलब रात को 12 बजे एमयूए ने डाला था और अब फिर किंग इज ऑल्सो बैक। लेट्स सी कि भसड़ कितनी लंबी जाती है। तो बाकी सारी, हाँ एक और चीज, मैं यूट्यूब से ये गाना सुनूंगा और पता नहीं भाई यूट्यूब पे जिसने गाना अपलोड कर दिया है किंग के इंस्टाग्राम से, सबने लिखा है बेला एक्स किंग। एंड इंस्टाग्राम पे तो गाने का ना कोई नाम नहीं दिया, यहाँ है बंटी तेरी ले लें कभी भी हम तेरी ले लें, है ना। किसी ने ये लिखा है, किसी ने लिखा बंटी हम तेरी ले, मुझे नहीं पता भाई क्या है। तो बाकी सारी बातें बाद में। लेट्स सी डिस्ट्रैक्ट में क्या है तो बड़ा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। ओह यस भाई ओह यस से याद आया, सवेरे वाला वीडियो सवेरे 8 बजे बनाया था जब आग जस्ट खुली थी, और अब वाला वीडियो किंग वाला वीडियो बना रहा हूँ आग जब बंद होने वाली है। 1 बजने वाला है, आई गेस 12:52 हो रहे हैं। तो अगर रात को मेरा दिमाग या जुबान ना चले कुछ, है ना, या कुछ ज्यादा ही चल जाए तो प्लीज माफ करना। बाकी कौन जीता कौन हारा तुम लोग करते रहो भाई, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे खाली ये देखना है कि बीफ क्या करी है। ठीक है चलो, ओके 3 2 1 हियर वी गो। ओके सो ये भी एक मेलो टाइप की बीट होने वाली है। या ओके सो ये डीएचएच की पहली ऐसी बीफ है जहां पे लोग लोफाई बीट्स के ऊपर एक दूसरे को डिस कर रहे हैं। You know what? Imitation is the most sincere form of flattery, so I thank you. मम्मी जी कैसी हैं? मम्मी जी ठीक हैं। कहती है बाहर से अच्छा घर का खाना ठीक है। जरा बता दे अपने मुंबई वाले दोस्त को के गाली गलौज से अच्छा गाना गाना ठीक है। What? ये किसके लिए था भाई? देखो मम्मी जी कैसी है तुम्हें समझ आ गया। जो महीप वाली लाइन उन्होंने यूज करी थी, है ना, वहां पे बोली कि तुमने पूछा ना कि मम्मी जी कैसी हैं, तो मम्मी जी ठीक हैं। ओके फिर से भाई रात को 12 बजे बैठा हूँ तो बकर तो करूंगा ना भाई, वरना क्या करने बैठा हूँ यहाँ पे। मम्मी जी कैसी हैं? मम्मी जी ठीक हैं। कहती है बाहर से अच्छा घर का खाना ठीक है। ओके ये लाइन किसके लिए है? बाहर से अच्छा खाना घर का खाना ठीक है। okay. जरा बता दे अपने मुंबई वाले दोस्त को के गाली गलौज से अच्छा गाना गाना ठीक है। ओके सो ये मम्मी बोल रही है मेरी। तुमने पूछा ना मम्मी जी कैसी हैं, तो ये बता रहे हैं। देखिए मम्मी ने आपके लिए ये मैसेज भेजा है कि आप जो गाली गलौज करते हो उससे अच्छा आप गाना गाइए। देखो भाई जो किंग बोलेगा मैं उसको अपने शब्दों में बोल रहा हूँ, ठीक है। मम्मी जी कैसी हैं? मम्मी जी ठीक है। लहजा अभी ठीक, कहती पहले वाला नीच है। डैम तो अभी जो ये सेकंड डिस्ट्रैक आया है, मम्मी बोल रही कि ये मैनरिज्म अच्छे हैं, लहजा अच्छा है। जो पहले वाला था, है ना, जिसमें स्ट्रीट लैंग्वेज में हार्ड कोर एग्रेसिव जा रहे थे, वो वाला नीच है। मम्मी जी ऐसा बोल रही है मेरी आपके लिए। उन्हें मैं कैसे बोलूं, इसी पे तो रीच है। ये पहले से ही नीच था और आज भी ये नीच है। डैम सो ओके उनको मैं कैसे बताऊं कि ये इसलिए ऐसा करते हैं, ये एमीवे के लिए बोल रहे हैं किंग की। उनको मैं कैसे बताऊं कि एमीवे ये हमेशा से करते हैं, ये पहले भी नीच थे अभी भी नीच हैं, और ये इसलिए करते हैं ये सब ताकि इनको रीच मिले। किंग बोल रहे हैं ताकि ये सब इसलिए करते हैं ताकि इनको हाइप मिले। ये पहले भी ऐसे डिस करते थे, पहले भी ऐसी भाषा का उपयोग करते थे और ये अभी भी ऐसे ही करते हैं। That's what King is saying. I hope you understand. है ना, मेरे को मैंने डिस नहीं लिखा है, ठीक है, किंग ने लिखा है। तुझे एक बात बोलूं, मैं तुझसे डरता नहीं। बीफ में भी चोरी, इससे ज्यादा कुछ कर सकता नहीं। सेम बीट सेम फ्लो सेम केडेंस, बस बातें उल्टी कर देने से बंटी सीधा पहलू बनता नहीं। ओके सो ये कमेंट ही किंग ने कर दिया था आई थिंक डिस्ट्रैक के नीचे कि मेरा क्या पूरा मेरा ट्रैक ही कॉपी कर दिया उसने। बंटी का साबुन स्लो, बंटी से माइक लो, ये भूला बंदा भेजा इसने फोन लेके ऑन माय लाइव शो 91 नाइट। दर्जनों आर्टिस्ट, सबकी मेहनत खुद का नाम, इसको बस बधाई दो। स्पॉटिफाई रैप 91 इवेंट की बात हो रही है कि वहां पे मेरा जब शो चल रहा था लाइव शो, तब इसने बंदा भेजा था विद लाइव
समथिंग कैमरा लेके। भाई मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या, मैं कहाँ से बता दो भाई, इन लोग की अपनी बात है यार। जबकि वहां पे मैं भी था, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइट था, है ना, बिल्कुल पीछे खड़े होकर मजे कर रहा था जब किंग का परफॉर्मेंस चल रहा था। इसे माइक लो, ये भूला बंदा भेजा इसने फोन लेके ऑन माय लाइव शो live show। 91 नाइट 91 नाइट 2 साल पहले की बात है, स्पॉटिफाई रैप 9 दर्जनों आर्ट। तो वहां पे खाली हम लोग नहीं थे, बहुत लोग आए थे, सब अपनी मेहनत से आए थे। लेकिन आई थिंक ही सेइंग कि एमयूए ये चाहते हैं कि बस इनको ही एक क्रेडिट दो, है ना, जैसे कि यही थे वहां पे। क्योंकि एमयूए ने पिछले वाले ट्रैक में बोला था ना कि तेरा एक रात का, तेरा एक परफॉर्मेंस का प्राइस पता लगा था मैं वहां पे, मतलब तू कितने में परफॉर्म कर रहा था वर्सेस मैं कितने में कर रहा था। सबकी मेहनत खुद का नाम, इसको बस बधाई दो। या काउंटर मिला कोई नहीं, चौको छाटू जैसी बातें तूने आके अपने माइक पे बोल दी। या फाउंडर नहीं बना क्योंकि हमेशा से धंधे के पैसों से ऊपर रखी मैंने दोस्ती। ठीक है, तू अपनी कंपनी में ही, तू क्या मेरी कंपनी गिराएगा, तो अपनी कंपनी में ही को फाउंडर है। तो मैंने दोस्ती के लिए को फाउंडर बना था। तू नहीं जानता है ऐसी आंखें पर ये आंखें तुझे जानती है, लेट मी टेल यू ब्रोस्की। डैम, तू नहीं जानता है ऐसी आंखें, मतलब कि तू कभी, तेरा पाला कभी उस बंदे से नहीं पड़ा है जो तेरे को, जो है ना, तेरे बारे में, मतलब हु कैन जज यू, हु कैन सी थ्रू यू, है ना। तू ऐसी आंखें नहीं जानता है ना, वो आंखें जो तेरे को परख जाएंगी तू क्या है ना। लेकिन ऐसी आंखें पर ये आंखें तुझे जानती है, लेट मी जानती टेल है। यू ब्रोस्की। ब्रोस्की, तू कहीं भी नहीं बच सकता है मेरे हाथों से बंटी। इट्स फनी, इसके करियर का भी ओके, अच्छा जी, ओके ओके, ठीक है, ओके, मेरे हाथों से बंट, ओके, ठीक है। ओके, आई डोंट नो मैन, ये वाला पार्ट उतना हिट नहीं करा। अब सोते सोते झूठ नहीं बोल सकता मैं, है ना, ये वाला पार्ट मुझे मेलोडी नहीं हिट है मेरे हाथों से बंटी। इट्स फनी, इसके करियर का भी एक है फाउंडर, 4-5 पार्टनर जिसकी वजह से इसका अकाउंटेंट भर देता है घर के बिल और मेकअप का कॉर्नर सजा रहता क्योंकि सावला पंटी माने खुद को फॉरनर। आई एम सॉरी, मैंने ये सोच के तो लिखा ही नहीं, वी ब्रेक ने जूस नहीं पिया, वर्ल्ड तो उसने देखा ही नहीं। ओह डैम। तो किसने बोला था, एमीवे ने बोला था कि मेरे भाई का नाम ना लेना, जो तुम्हें पता है यार वी ब्रेक और जूस वर्ल्ड वाला क्या हुआ था। और मैं भी सही बताऊं, जब मैंने किंग वाला सुना था तो मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन उसके बाद जब मैंने कई लोगों को देखा इंटरनेट पे कि लोग जो थे शेयर कर रहे थे कि वो वी ब्रेक को बोल रहा था, जूस वर्ल्ड से कंपेयर कर रहा था, तो यहाँ पे ही सेइंग कि मैंने नहीं करा था ऐसा, ठीक है, हो गया मुझे और एमीवे ने कहा था कि मेरे भाई का नाम लेना वरना कोई ब्रेक नहीं लगेंगे। ये सोच के तो लिखा ही नहीं, वी ब्रेक ने जूस नहीं पिया, वर्ल्ड तो उसने देखा ही नहीं। जूस वर्ल्ड या अभी तो उसने कुछ करा ही नहीं है, अभी उसको पता ही नहीं है, ही सो न्यू। मुझे नहीं पता था कि एनएफ रस अकेले नहीं है, बंटा है रिकॉर्ड लेवल में, एक जूस वर्ल्ड भी है छुपा कहीं। एक ओह शिट मैन, गलती पे रुका नहीं, दूसरी से भी चुका नहीं, गलती कर दी नाम लेके, भाई का नाम क्यों लिखा, जाके सुनो गाने 144 पी पे 999, मुझे बताना फर्क 19-20 भी। अरे यार शिट भाई, शिट। ओके, सो एमीवे ने कहा था भाई का नाम ना लेना, यहाँ भाई ने पूरा, यहाँ किंग ने जो है पूरा वर्स, है ना, वी ब्रेक वाली ही बात पे डाल दिया है एंड उसको और थोड़ा सा अगली पैक करके बोला है, जिसमें बोला है कि मुझे नहीं पता था कि बंडाई रिकॉर्ड्स में 2 आर्टिस्ट हैं जो कॉपी करते हैं बाहर के आर्टिस्ट। एमीवे को बोला है रस एंड एनएफ से एंड जूस वर्ल्ड को बोला है इससे, एंड ही सेइंग कि मैंने तो देखो वी ब्रेक के लिए कुछ नहीं बोला था, तुमने उसका नाम लेके गलती कर दी बीफ में लाके, है ना, एंड उसके बाद अगर जूस वर्ल्ड का 999 सुन लो और वी ब्रेक के गाने सुन लो तो दे आर एग्जैक्टली सेम। दैट्स व्हाट किंग इज सेइंग, मतलब एमीवे ने जिस चीज को करने को मना करा था, किंग ने वो बहुत घुस के कर दिया, ठीक है, ओके नहीं पता मैं ओके क्यों बोल रहा हूँ, मेरे उन्हें खाली चल रहा है कि आई डोंट नो व्हाट एमीवे विल डू नाउ, ठीक है, लाइक क्योंकि एमीवे ने जब भी इससे पहले अपने किसी भी दूसरे की बीफ में धमकी दी है किसी चीज की कि अब ये ना करना, और जब आर्टिस्ट ने करा है तो एमीवे थोड़ा सा और दे रहे हैं आप, है ना, और लेट्स सी नाउ व्हाट एमीवे विल से इन हिज कल के ट्रैक, कल आ जाएगा ट्रैक फॉर श्योर है ना, लेट्स सी
राउंड 2 बहुत हीट हो रहा है भैया, ब्रेक बहुत ने ज्यादा। जूस नहीं पिया वर्ल्ड तो उसने देखा ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि एनएफ रस अकेले नहीं है, बनता है रिकॉर्ड लेवल में एक जूस वर्ल्ड भी है छुपा कहीं। एक गलती पे रुका नहीं, दूसरी से भी चुका नहीं, गलती कर दी नाम लेके भाई का नाम क्यों लिखा। जाके सुनो गाने 144 पी पे 999, मुझे पता ना फर्क 19-20 भी दिखा। करके आया फंबल वो भी रेड कारपेट पे दिखा। ओके सो रेड कारपेट वाला ट्रोल है, अब उसको एड्रेस करा जा रहा है। लेट्स सी दैट। गलती कौन संभाले, यूट्यूब रैपर भी नहीं था, मैं अकेला वहीं था जहां खड़ा विलियम डेफो। ओह शिट। तब सोचा कितने किस्मत वालों ने ये दिन खरीदा, पर हर चीज पेट नहीं होती ऑफिशियली जाने का तरीका। मेरी प्रेजेंस इतनी फायर फंबल कर दूं मैं फ्री का। तू मुझसे तू नहीं करता जो तू मेरी जिंदगी जीता, तू है राख का बनाया पर ये किंग तुझसे नहीं था। ओके ऑल राइट बहुत सारी वाले यूट्यूब रैपर भी नहीं था। ओके ठीक है। सो हाँ मैंने गलती कर दी, ही सिंह कि हाँ मैंने तो गलती कर दी, लेकिन वहां पे मेरी कोई गलती नहीं संभाल सकता क्योंकि यूट्यूब रैपर जो किंग को एमीवे को बोल रहा है ना, लेकिन मैं तो वहां था लेकिन आप तो वहां थे ही नहीं, है ना। मतलब यू वर नॉट इनवाइटेड बिकॉज यू आर अ यूट्यूब रैपर, दैट्स व्हाट किंग इज सेइंग, है ना। और इसके मैं आगे अकेला वहीं था जहां खड़ा विलियम डेफो। जहां खड़ा विलियम डेफो कौन है भैया? विलियम डेफो अबे वो स्पाइडरमैन में कौन था, ग्रीन गॉब्लिन था, कौन था भाई, है ना, द पीटर पार्कर के दोस्त का बाप जो साला बन गया। तो भाई पता है मैं इतने सालों पहले ये सब दिखता था ना कि अभी मैं सब भूल गया हूँ, एंड आई एम रियली अशेम्ड कि मैं कैसे भूल गया हूँ, क्योंकि ये मेरी जिंदगी में कभी काम आना था, मुझे पता नहीं था मैं कि मुझे कार्टून्स को भी याद रखना है। या बट है ना, तो विलियम डेफो इससे पहले एमीवे ने अपने डिस्ट्रैक्ट में रेफरेंस किसका दिया था? मैंने पंखा भी नहीं चलाया, मैं इतना एक्साइटेड हो रात को, ठीक है, क्यों नहीं चलाया मैंने, मैं पंखा चला के आऊंगा यार, ये लंबा खींचने वाला है, मैं गर्मी में कैसे बैठ सकता हूँ। रुक जाओ जरा सा एक सेकेंड, मैं सोच रहा हूँ यार मेरे माथे को पसीने क्यों आ रहे हैं, इतनी गर्मी नहीं है बैंगलोर इज वेरी चिल्ड आउट राइट नाउ। सो पुराने वाले डिस्ट्रैक्ट में एमीवे ने स्पाइडरमैन का रेफरेंस दिया था, तो स्पाइडरमैन का विलियम डेफो वहां पे खड़ा हुआ था, ठीक है। तब सोचा कितने किस्मत वालों ने ये दिन खरीदा, पर हर चीज पेड नहीं होती ऑफिशियली जाने का तरीका। ये एलिगेशंस है ना कि पेड गए थे वहां पे या जो भी है, सो ही सिंग ना ब्रो, और हर चीज पेड नहीं होती, ऑफिशियली ही जाने का तरीका है। अगर पेड होती तो और लोग भी होते इनके अलावा, है ना। मेरी प्रेजेंस इतनी फायर फंबल कर दूं मैं फ्री का। तू मुझसे तू नहीं करता जो तू मेरी जिंदगी जीता, तू है राख का बनाया पर ये किंग तुझसे नहीं था। ओके मेरी प्रेजेंस इतनी फायर फंबल कर दूं मैं फ्री का। तू मुझसे तू नहीं करता जो तू मेरी जिंदगी जीता। तू मुझसे तू नहीं करता अगर तू मेरी लाइफ ये जान पाता ना कि मेरी लाइफ कैसी है और किस लेवल पे है अभी, तो तू मेरे से तू करके ना बात करता। ओके, यू डोंट नो द काइंड ऑफ द लेवल ऑफ लाइफ आई एम लिविंग राइट नाउ, दैट्स व्हाट किंग इज तू है राख का बनाया पर ये किंग तुझसे नहीं। ओके सो बेसिकली ही इज सेइंग कि तुम्हारा जो करियर है वो रफ्तार की बीफ की वजह से हुआ था, इस वजह से तुम बने हो, लेकिन किंग की तुम्हारी बीफ की वजह से नहीं बना है। मैं ऑलरेडी किंग हूँ, है ना, और या व्हाटएवर, है ना, मतलब तुम बीफ से आए हो लेकिन मैं बीफ से नहीं आया हूँ, तब भी मेरा लेवल नहीं था। काउंटर दे दूं तुझको कितने काउंटर, ये जो हंस रहा मेरे 2 साल पुराने अमाउंट पर। आज की बोली पूछ जितने की तेरी वर्थ नहीं, उतने का मेरा साउंड टैग कॉस्ट, वो भी सिंगल राउंड पर। ओ माय गॉड ठीक है। सो एमीवे ने ये कहा था ना कि 2 साल पहले, है ना, मुझे पता तूने कितने में शो करा था स्पॉटिफाई रैप 91। सो ही इज सेइंग कि मेरे 2 साल पहले के अमाउंट ये गिना रहे हैं, एंड उसके बाद एमीवे की किंग की आई थिंक 2 एल्बम्स आ चुकी हैं, तो इसकी वर्थ भी बढ़ गई है किंग की। एंड ये कह रहे हैं आपकी जितनी नेटवर्थ है उतने का तो मेरा साउंड सिस्टम लग जाता है, आसान जितने की तेरी वर्थ नहीं उतने का मेरा साउंड टैग कॉस्ट, वो भी सिंगल राउंड पर। फिर से तू काउंट कर मैंने कितने दिए काउंटर, कितने पूछे क्वेश्चंस तुझसे कितने मांगे आंसर्स। मुद्दा भटका के ले गया पहले बंटी माँ पर, दूसरा मुद्दा भटका रहा बिलीफ के बिना पर, तीसरे मुद्दे से बच रहा डी। एक सेकंड, बीट प्रोड्यूसर, हु इज द बीट प्रोड्यूसर? अच्छा यहाँ लिखा ही नहीं होगा क्योंकि ये तो ऑफिशियल चैनल पे है ही नहीं है। मैं किसके चैनल पे देख रहा हूँ? ये मैं हॉक क्रिएशन कोई चैनल है उनके चैनल पे देख रहा हूँ, ठीक है। ओके ऑल राइट, सो एक सेकंड, हाँ भाई ये बोल रहा था जो बीट प्रोड्यूसर है ना, वो जैसे ही बिलीफ का नाम आया, जैसे ही माँ का नाम आया, तो जो स्पेशल इफेक्ट हमारे,
है ना, उससे हाँ कान खड़े हुए, जो आप चाह रहे थे वो क्वेश्चंस तुझसे कितने मांगे आंसर्स, मुद्दा भटका के ले गया पहले बंटी माँ पर, दूसरा मुद्दा भटका रहा बिलीफ के बिना पर, तीसरे मुद्दे से बच रहा टीपी तू लगा कर, इसका मुद्दा इंडिपेंडेंट नहीं है खुश बस डिस बना कर। ओके ऑलराइट ओके। देखो यार, ये सवाल मेरे मन में आया था एक टाइम पे कि बीफ शुरू कहाँ से हुई थी और अब बीफ चली कहाँ पे गई है। ये मेरे मन में एक सवाल आया था और उसी सवाल को यहाँ पे जो है मिस्टर किंग अपनी भाषा में रखते हुए कि मतलब मेरा सवाल ये था कि यार बीफ इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल पे हुई थी, उसके बाद कितना सारी चीजें जुड़ गई यार, मतलब व्हाई दिस इज हैपनिंग। मेरा ये था ये कहाँ से कहाँ चली गई बात। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एमी वे ने जो है मुद्दा भटकाया है अपनी, पहले तो मॉम वाली बात लाके, तो मुझे थोड़ी सी वैलिड लगी क्योंकि स्टैनी इनकी माँ है ना, ये वाली जो लाइन है वो है ही है स्टैन की, सबको पता ही है। उसके बाद एमी वे ने अपने पे लिया एंड इसमें डाला। दूसरा बिलीव वाला तो मुझे नहीं पता। देखो बिलीव वाला तो मैं भटकाना नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि बिलीव वाला तो अगर यही है कि वो खाली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है एंड कॉपीराइट नहीं है, तो आई डोंट थिंक वो मुद्दा भटकाना हुआ। लेकिन ये वाली जो लाइन है ये से बच रहा टीपी तू लगा कर, इसका मुद्दा इंडिपेंडेंट नहीं है खुश बस डिस बना। ठीक है, सो ये लेकिन घुमा के इस चीज पे ले आया है कि भाई मुद्दा तो पहले इंडिपेंडेंट था, बट नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। सो इनको खाली एक डिस बनाना था जो इनको मतलब विच ही डज विद एवरी आर्टिस्ट हु इज एट द टॉप, है ना, एंड दैट्स व्हाट ही डिड, है ना। इन माय केस इनका मुद्दा वो नहीं है जो इन्होंने शुरू करके डिस को शुरू करा था। I know they distributed तेरे सारे shit. Do you know I give them biggest album, biggest hit. सबसे बड़ा independent catalog after Sidhu's hits. Trust me anyway, मजाक नहीं कर रहा है, really mean it. The gap is really big and the stack is really thick. Do not try to breathe twice if you cannot relive. तू नहीं जानता है ऐसी आंखें पर ये। ओ मैन भाई, ये पार्ट था, ये पार्ट किलर था, ये पार्ट किलर था, ये पार्ट किलर था। ओ मैन व्हाट द फक, जगा दिया इसने मेरे को। पहले सो इसलिए ट्रैक की वजह से नहीं सो रहा था, मैं सो इसलिए रहा था क्योंकि रात के 1:15 बज रहे, ठीक है। एक शांति प्रिय आदमी सो जाता है भांग खा के, जस्ट किडिंग, है ना, बट व्हाट द फक है ना। ओके, ये वाला पार्ट तेरे सारे shit. Do you know I give them biggest album, biggest hit. सबसे बड़ा independent catalog after Sidhu. डैम भाई, अगर ऐसा है तो भाई आई डोंट नो मैन। सिद्धू मूसेवाला के बाद जो सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट कैटलॉग है वो ये बोल रहे हैं कि इनका है, ठीक है। ओके, भौकाल दिखा रहा है और इसके किंग, है ना, मतलब कंपेयर करके, एंड इसके बाद जो बोला है ना, द स्टैक इज रियली बिग, द गैप इज रियली, वो कहने का स्टाइल बहुत क्लासी लगा मुझे। एंड दिस पार्ट इज किलर फॉर मी। दिस इज लाइक अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट गया है फॉर इन दिस। I give them biggest album, biggest hit. सबसे बड़ा independent catalog after Sidhu's hits. Trust me anyway, मजाक नहीं कर रहा है, really mean it. The gap is really big and the stack is really thick. Do not try to breathe twice if you cannot relive. तू नहीं जानता है ऐसी आंखें पर ये आंखें तुझे जानती है, let me tell you broski. तू कहीं भी नहीं बच सकता है मेरे हाथों से बंटी। ये कोई और मेलोडी है क्या किसी गाने की, किंग की? आई डोंट नो मैन। न न न न न न नहीं है तो आई डोंट थिंक, नहीं है, बट आई डोंट नो, ये वाला पार्ट मुझे नहीं हिट कर रहा है यार, ये वाला पार्ट मुझे नहीं हिट कर। बाकी इट वाज लाइक वेरी गुड। नहीं बच सकता है मेरे हाथों से बंटी, ये कल्पना नहीं है और तू बावला है। स्पेस बार में ही डिस करके जमीन की किस्तें छाप रहा है, इंट्रो में चाट रहा है, आउटरो शाउट आउट बांट रहा है, अपने बच्चे ला नहीं सकता बेला छाछा डांट रहा है। क्या? और तू बावला है, स्पेस बार में ही डिस करके जमीन की किस्तें छाप रहा है, इंट्रो में चाट रहा है, आउटरो शाउट आउट बांट, इंट्रो में चाट रहा है। आई थिंक वो एनएफ को जो बोला था, है ना, कि मेरे को वैसा प्रोजेक्ट बनाना था, एंड आउटरो में रहा है अपने, आउटरो बांट रहा है बेला को है, और बेला चाचा अपने लौंडे तो कुछ कर नहीं सकते, तो बेला चाचा को बुला रहा है। ये है क्या किंग एक्स बेला? इसलिए लिखा था तुम लोगों ने टाइटल। अबे यार
बड़ा दिस फनी ने दिस इज बच्चे फनी ला नहीं सकता बेला चाचा डांट रहा है जब एक बर्तन में खाना नहीं क्यों चूल्हे बांट रहा है तेरा सूखा हैलक और विवियन से पानी मांग रहा है जो तूने क्यों चूल्हे बांट रहा है जब एक बर्तन में खाना नहीं तो क्यों चूल्हे बांट रहा है। अबे यार ये कुछ तो लाइन थी यार, एमी वे की लाइन में डैल गया, बर्तन पकड़ के दे दूं मैं चौक को। सॉरी इट साउंड्स वेरी फनी बट कुछ ऐसी लाइन थी, मैं भूल रहा हूँ यार, सीरियल किलर पता नहीं यार, मैं भूल रहा हूँ है ना। ओके ठीक है, भूल गया मैं। तेरा सूखा हैलक और विवियन से पानी डैंग एग्जैक्टली मुझे नहीं मतलब पता है, लेकिन ये शायद ये बोल रहे हैं कि आप हलाक बोला है, लेकिन डेफिनेटली वो हेलाक का रेफरेंस है। तो बोल रहे हैं कि आप हेलाक के साथ के हो, क्योंकि एमी ने बोला था कि डिवाइन और विवियन जो है ये मुंबई रैप सीन के ओजीज हैं। तो बोल रहे हैं कि आप हेलाक के साथ की टीम के हो और आप विवियन का नाम, विवियन बोलो तो डिवाइन का नाम लेके अपना वैल्यू बढ़ा रहे हो। आई थिंक दैट्स व्हाट ही सेड। अगर नहीं है भाई तो एक बर्तन में खाना नहीं क्यों चूल्हे बांट रहा है तेरा सूखा हैलक और विवियन से पानी मांग रहा है जो तूने देखा है तू उसको नहीं मान रहा है और जो तू दिखा रहा वो ऊपर वाला मामला है। ये बार आगे का है 26 में झांक रहा है 2 बॉडीज में हीरो को तेरा। यार मेरे को ये लाइन समझ नहीं आई, पता है, जो तूने देखा है तो उसको नहीं मान रहा है, तूने देखा है तू उसको नहीं मान रहा है और जो तू दिखा रहा है वो ऊपर वाला मामला है। तो मतलब समझ आया तो दिखा रहा वो ऊपर वाला मामला है। ये बार आगे का है 26 में झांक रहा 26 25 26 ओके, ये बात आगे का है। ओके नेक्स्ट आएगा आई थिंक 26 देखेंगे, इन द ईयर 26 देखेंगे। ये क्या है 26 में झांक रहा है, क्या है 26 है 2 बॉडीज में हीरो को तेरा पूरा करियर नाप रहा है। ओके 2 बॉडीज बोले तो 2 डिस ट्रैक, तीसरे की जरूरत नहीं तू दूसरे में ही काप रहा है पहली बार आवाज नीचे और लो-फाई बीट पे नाच रहा। Oh damn. Oh shit. You remember कृष्णा की कोई डिस्ट्रैक्ट में उसने लाइन ये यूज करी थी कि मेरी वजह से इनकी लिखाई बेटर हो गई, समथिंग। तो यहाँ पे द सिमिलर मूव बाय किंग, ही सेइंग कि मेरी वजह तू डर गया मेरे से, इसलिए मेरी वजह से फर्स्ट टाइम तू लोफाई बीट के ऊपर रैप कर रहा है। इन्होंने बोला नाच रहा है, लेकिन द थिंग इज दैट ही इज ट्राइंग, he's saying that you are trying to make a diss track on a lo-fi and वो मेरी वजह से हुआ है, आवाज तेरी नीचे कर दी मैं। That's what he's saying। मुजान भी असली नहीं तू कूल लगने को छाप रहा है, तू आया नहीं यहाँ पे गलत फहमी का माजरा है। तू गलत फैमिली का मतलब फैमिली नहीं, फैमिली बोले तो कि you are not from hip hop है ना, the people who got confused from your and रफ्तार beef। अगर मैं सही बोल, भाई रात हो रही है, भाई रात हो रही है, भाई रात हो रही है यार, ठीक है। मैं जज वज नहीं कर रहा चचा, गाना सुन रहा हूँ, जो समझ आ रहा है बोल रहा हूँ। आर्टिस्टों को बोल रखा है कि भाई एक बार मेरे को एक डीएम कर देना कि मेरा डिस्ट्रैक्ट ना कवर करो, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो जो मुझे मन में आ रहा बोलने दो यार मुझे अभी, ठीक है। कूल लगने को तो यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ कंफ्यूजन। तो गलत फहमी का माजरा है ना, मतलब जब रफ्तार के साथ बीफ हुई थी, देन पीपल गॉट कंफ्यूज्ड एंड दे स्टार्टेड सपोर्टिंग यू एंड कंसीडरिंग यू एंड व्हाटएवर। छाप रहा है तू आया नहीं यहाँ पे गलत फहमी का माजरा है। बीट बढ़िया जा रही है वैसे, गाना है तो सही यार है ना, मतलब रात को 1 बजे तो सही लग रहा है। क्या टाइम हो रहा है अभी? तू लाया गया यहाँ क्योंकि तेरी हरकत थी हाशिरा लेवल 3 पे दबी बॉडी मिला फावड़ा। मुझे कुछ नहीं पता ये हसीरा पसीरा, मैं नहीं देखता डीमन वीमन स्लेयर। पागल हो गए हो क्या यार? ये जिंदगी दे रखी है म्यूजिक को, मैं कहाँ कार्टून एनीवे ठीक है, कार्टून एनीवे। इट्स सो टफ टू सी कोई अपनी बॉडी काट रहा है, खूनी गिरने दे रहा अपनी जीभ से बूंदे चाट रहा है। उसके पैरों पड़ी है एक मोटी सी चेन जिसकी चाबी खो दी इसने 5 साल पहले, पट्टी बावला है। ओ डैम ये एक तो ये 5 साल का रेफरेंस बहुत दिया जा रहा है, ठीक है। दूसरा ये बहुत ही डार्क बनाया है, सो डार्क से तू कोई अपनी बॉडी अपने आप को खुद ही कट कर रहा है ना, मतलब समझ रहे हो? ही इज किलिंग, मतलब ये सब यूट्यूब पता नहीं वो कर देता, ये सब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने देता। तो कोई इंसान अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को कट कर रहा है ना, लेकिन खून गिरेगा तो लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए चाटता जा रहा है ताकि पता ना चले। ही सेइंग दैट
एमीवे इज एंडिंग, एमीवे अपने करियर को अपने हाथों से खत्म कर रहे हैं और किसी को पता ना चले इसलिए खून चाट रहे हैं। लेकिन 2019 आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट, मुझे नहीं याद है 2019 में सीधा मेक ओवर आया था, कब आया था, है ना? लेकिन 2000 सॉरी यार मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, 2019 का रेफरेंस का बीफ का रेफरेंस आई थिंक बीफ का ही है। लेकिन ये पहले वाली बीफ में ऐसे काम कर चुके हैं कि अब ये इस बीफ से हट नहीं सकते, है ना? क्योंकि इनके पैरों में वही वाली चेन पड़ी है कि अब बीफ से हट नहीं सकते। बट फ्रॉम दिस बीफ बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा एमीवे को। दैट्स व्हाट ही इज, आई थिंक बॉडी काट रहा है, खूनी गिरने दे रहा, अपनी जीभ से बूंदे चाट रहा है। उसके पैरों पड़ी है एक मोटी सी चेन जिसकी चाबी खो दी इसने 5 साल पहले, पट्टी बावला है। खैर छोड़ो इसकी बातें, इसकी ये भी खामखा है, काउंटर इससे हो रहा नहीं है, बातें जानी यहाँ से वहाँ है। अभी साबित करूंगा बंटी कितनी आवाज का है, ट्रस्ट मी ये क्लासिक मोमेंट और THH इतिहास का है। ये रैप शो नहीं मैं बीफ गेम में हूँ, तुझसे मजे लेने हैं मुझको मैं ताली किसे दूं। सोच रहा था आजकल थोड़ा रैप कर लूं और एक गाने वाला आउट्रो बढ़िया सिंगर को दे दूं। कभी भी हम तेरी ले ले बंटी, हम तेरी ले ले। सालो तुम लोग इतने हरामी हो, मतलब उन लॉन्डो को बोल रहा हूँ जिन्होंने ये डाला है। देखो अबे यार मैं तो सही बताऊं भाई, मुझे इसके ऊपर कब हंसी आ रही है, मुझे हंसी उन लॉन्डो में आ रही है जिन्होंने ये ट्रैक को यूट्यूब पे अपलोड करा है। भाई इतने बड़े वाले लॉन्डे हैं। अभी मैं एक बार फिर से कंफर्म करता हूँ कि किंग ने इस गाने का कोई नाम नहीं दिया है ना, किंग ने इस गाने का कोई नाम नहीं दिया है, खाली ड्रम का इमोजी डाला है। और इन लॉन्डो ने आई एम सॉरी है ना, आराम ज्यादा मजाक में बोल भाई, इन लॉन्डो ने टाइटल दे दिया बंटी हम तेरी ले ले, ठीक है? किंग ने ऐसा कुछ नहीं बोला यार, लॉन्डो ने खुद ही गाने का नाम ये रख दिया है। और बेला क्योंकि तेरे होके है ना ये जो गाना आया था उसका धुन डाल दी तो बेला एक्स किंग एंड बंटी हम ते, वाह भाई वाह, मतलब क्या खतरनाक लौंडे हैं यार। एक सेकंड यार, ये कैमरा रीस्टार्ट होगा, ऑफ ऑन, यस हाँ ठीक है। बट भाई ये बहुत ही फनी था यार, ये बहुत ही फनी था। तब ये बोल रहा था DHH इतिहास और सब बढ़िया सिंगर को दे दूं। कभी भी हम तेरी ले ले बंटी। मजा मजा करने के मूड में आ गए लोग। अब ट्रोलिंग नेक्स्ट लेवल चल रहा है भैया इस वीडियो में। तेरी ले ले कभी भी हम तेरी ले ले बंटी, हम तेरी ले ले। तुझे पता है मेरा नाम क्या है? Yo, Monopoly Moose, motherfucker. Oh shit. Really? क्या है? हम तेरी ले ले। तुझे पता है मेरा नाम क्या है? Yo, Monopoly Moose, motherfucker. अबे यार, अबे भाई क्या हो रहा है भाई? उन सारे चैनल वालों को जिनको अभी मैं बोल रहा था कि लॉन्डे इतने बड़े वाले, उन्होंने किंग एक्स बेला लिख दिया भाई। मुझे माफ कर दो, मेरे को आप समझ है, काश मैं पहले से सुन के आता और नाटक कर रहा। अबे यार शिट मैन। ओके हाँ, आप लोग किंग एक्स बेला, अबे यार पानी वानी भी नहीं बचा इस पे तो। यार ये मूव तो बहुत खतरनाक था भाई साहब। Oh man, oh shit, oh man, he saved the best for the last man. Oh man, मुझे लगा तेरे होके ही खत्म हो गया। Oh man, अरे यार, ओके वे यार भाई एमीवे ने बोला, मैं तो ऐसा लगता हूँ जैसे किसी उस आदमी को जिसको DHH का डी भी नहीं पता है ना एच पता है, उसको बैठ के हर लाइन के बाद भाई ऐसा हुआ था, भाई वैसा हुआ था। मैं क्या करूँ, ये नौकरी ऐसी है, मैं नहीं बोलूँ तो लौंडों को लगता है मेरे को कुछ समझ ही नहीं। अबे यार
ओके सो भाई अभी मैंने अपने पिछले डिस्ट्रैक्ट में बेला का बोला था ये रैप शो है रैप कर, तो किंग बेला को ही अपने साइड ले आया। ओए यार भाई साहब मैन, मतलब यही होता है जब दुश्मनी करो तो ऐसी करो कि जहां नाम नहीं भी ले रहे वहां भी जनता सोच रही कि किंग ने बेला को बोला और बेला ने किंग को बोला, और जब दोस्ती करो तो ऐसी करो कि साला जब कोई गैस ही नहीं कर सकता तो साथ में खड़े हो जाओ। अरे बाप रे बाप, डैम। तो कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि एमीवे एक्स बेला आ सकता है क्योंकि बेला को शॉर्ट आउट मिल गया है, बट यहाँ पे तो भाई बहुत ही ज्यादा किलर मूव था ये, ठीक है। सेकेंडली आई डोंट नो मैन, मेरे मन में एक और थोड़ी सी बगर आ रही है, वो ये है कि क्या बेला इसलिए भी आया है क्योंकि बेला इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, और लास्ट वाले डिस ट्रैक में उसने बोला था कि इनको लगता है कि एक यही इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं और बाकी सब तो जो है बैठ के किस्तें खा रहे हैं, किंग ने बोला था एमीवे को। और मैं इस लाइन पे मैंने ये भी कहा था कि ये एक लाइन प्रोवोक करेगी जितने भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, मैंने कहा था नहीं कहा था मुझे नहीं पता, मैं जैसे भी कहा था, लेकिन मेरे मन में ये बात थी कि जितने बाकी के इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं वो प्रोवोक होंगे। तो क्या बेला इज ऑल्सो, जो ये वाली बात है कि ना जब भी इंडिपेंडेंट का नाम आता है तो एमीवे का ही नाम आता है, बट बहुत सारे अलग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, बेला इंडिपेंडेंटली बहुत सही कर रहे हैं करियर में। सो इज दिस द टाइम व्हेन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट लाइक बेला सही मूवमेंट पे अपना अटैक कर रहे हैं ऑन द गद्दी ऑफ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। आई डोंट नो मैन है ना, लेकिन भैया ओ भाई ये तो बहुत खतरनाक किलर मूव था यार, अनइमेजिनेबल की भाई ये साथ भी आ जाएंगे। ओए भाई साहब, उफ। इनका देखो यार वो एमीवे का मूव बहुत तगड़ा था यार, रैप शो है रैप कर वाला है ना, व्हाटएवर द नैरेटिव जो भी एमीवे ने सेट करा था उसमें बहुत सही था, बट उसका भाई ये जवाब ओ मैन लाजवाब कर दिया, ठीक है। लाइक ओ मैन, ओ भाई साहब, ठीक है, सही था। डिस्ट्रैक्ट वाज गुड मैन, डिस्ट्रैक्ट वाज गुड। अब मैं बैठ के देखो काउंटर कितने करे, ये कॉपी लो, उसमें 2 खाने बना लो, एक तरफ दोनों के नाम लिख लो और लिख के अपना करो बड़ा भाग, है ना। वो मैं करने बैठा नहीं हूँ, है ना। मैं खाली एक गाना सुनता हूँ, बताता हूँ डिस्ट्रैक्ट कैसा था। डिस्ट्रैक्ट था सही, अच्छा था। सडनली हवा ही बदल गई है, मतलब इस बीफ से जो लो फाई बीट्स के ऊपर और जो थोड़ी मेलो बीट्स के ऊपर जो डिस्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, मैंने ऐसा कभी कुछ विटनेस नहीं करा है। देसी हिप हॉप में तो कभी नहीं हुआ। देसी हिप हॉप हैज ऑलवेज बीन अबाउट लाइक कौन ज्यादा गुस्से में है, बट यहाँ पे तो लोग दिखा रहे हैं हम गुस्से में नहीं, हम थोड़े सेंसेस में रह के बात कर रहे हैं, और सेंसेस में रहो तो हम ऊपर हैं, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, है ना। तो सही था भाई, सही था। ओह मैन, कल आएगा 12 बजे एमीवे का डिस्ट्रैक्ट फॉर श्योर। आई रियली विश कि एमीवे अपना डिस्ट्रैक्ट सवेरे 12 बजे निकाल देना तो हाय हाय, फिर तो मार्केट बिल्कुल गर्मा गर्म हो जाए। अभी तो बिल्कुल आग लग रखी है ना मार्केट में, बट यस चलिए कमेंट में लग जाइए, बताइए कौन किसका बाप कौन किसका बेटा, कौन क्लाउन और कौन क्या, और क्या लग जाइए कमेंट में। लेकिन प्लीज ओपिनियन बताओ, और मेरे वाली जो ऑडियंस हो, है ना, यार जो मेरे टाइप की ऑडियंस है ना, एक काम करना भाई, अपने मेरे टाइप की ऑडियंस बोल रहा हूँ जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, ना एमीवे से मतलब है, ना किंग से कौन जीत रहा कौन हार रहा, जो खाली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, जो एंथुसियास्ट है डीएचएच के। तो जो मेरे टाइप की ऑडियंस है, कमेंट में अपना कमेंट लिखने के पहले लिख देना अफेक टाइप डैश, और फिर अपना कमेंट लिख देना। अफेक टाइप ऑडियंस पूरा ज्यादा लंबा हो जाएगा, खाली अफेक लिख देना या अफेक टाइप लिख देना, और फिर देखते हैं कि आप लोग क्या लिखते हैं, ठीक है, मजा आएगा। तो या कमेंट्स में आ जाओ, इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो कर लो मैन, वी आर किलिंग इट ओवर देयर। नहीं देख रहे हो तुम इंस्टाग्राम एक बार चेकआउट करो, यू गोना लव इट, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट, सोने दो मुझे। अभी साले को ये 1:30 बजे वीडियो शूट करा, अब इसको मुझे एडिट वेडिट, आधे घंटे की वीडियो होता है ना, एक्सपोर्ट होने बहुत टाइम लेते हैं भाई, चाले मेरा पुराना कंप्यूटर, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लग रहा 3:30 से पहले सोना है। देखो जितने बजे भी डिस्ट्रैक्ट आएगा तुम खुद ही समझ जाओगे कि भाई कब सोया है, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट, पीस, सो जाओ, सवेरे उठ के वीडियो देखना, अभी ना जाओ, ठीक है, बाय, पीस।